आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऋषभ पंत को खरीदने से कर दिया है साफ साफ मना। क्या ऋषभ पंत और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में है कोई मतभेद? क्यों नहीं चाहती है चेन्नई सुपर किंग्स ऋषभ पंत को और केएल राहुल को अपनी टीम में शामिल करना? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप लोग क्रिकेट से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट खबर को पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी खबर की ओर, क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। तो दरअसल 24 और 25 नवंबर को आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन होने वाला है। ऐसे में विदेशी खिलाड़ियों से ज़्यादा बोलबाला इंडियंस प्लेयर का होने वाला है इस ऑक्शन में, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर और दिग्गज भारतीय खिलाड़ी इस बार मेगा ऑक्शन में शामिल हैं, जिसको खरीदने के लिए आईपीएल की सभी 10 टीमें बड़ी बड़ी बोली लगा सकती है। और इन धुरंधरों में शामिल है ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन जैसे बड़े बड़े नाम। और इन खिलाड़ियों को वही टीम खरीद सकती है जिनके पास पर्स में सबसे ज़्यादा पैसा है। आप लोगों को बताते चलूँ कि बीसीसीआई ने इस बार रूल्स में कुछ चेंजेस किए थे। सभी टीमों के पर्स में 120 करोड़ की लिमिट सेट की थी और उस 120 करोड़ की लिमिट से ही आईपीएल के रिटेंशन प्लेयर को भी पैसा देना था। उसके बाद जो रिटेंशन के बाद जो पैसा बचता उसको ऑक्शन में यूज किया जाना था। सारी टीमों ने अपनी अपनी रिटेंशन लिस्ट भी जारी कर दी है और रिटेन करने के बाद जो पर्स में पैसा भी बचा है वो भी चीज़ सबके सामने है। कुछ टीमों ने अपनी रिटेंशन पूरी कर ली है, जो रिटेन करने का जो लिमिट दिया गया था वो पूरी रिटेन कर लिया गया, और कुछ टीम ने पूरा रिटेंशन नहीं किया है। कुछ ऐसी टीमें हैं जिन्होंने ज़्यादा प्लेयर रिटेन किया है तो उनके पर्स में कम पैसे हैं, और जो टीमें कम प्लेयर को रिटेन किया उनके पर्स में ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन हर एक टीम को कम से कम 25 प्लेयर का एक स्क्वाड बनाना, और इस स्क्वाड को बनाने के लिए उनको 120 करोड़ दिया गया है। इसी 120 करोड़ में ही अपने स्क्वाड को तैयार करना है। आइए जान लेते हैं रिटेंशन के बाद में कौन सी टीम के पास सबसे ज़्यादा पैसा बचा हुआ है। तो रिटेंशन के बाद जिस टीम के पास सबसे ज़्यादा पर्स में पैसा है वो है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने 2 ही खिलाड़ी को रिटेन किया है और उसके पास 110.5 करोड़ पैसे हैं। दूसरी टीम है आरसीबी। आरसीबी ने मात्र 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया और इसके पास 83 करोड़ है पर्स में। और तीसरी टीम है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया, इसके पर्स में 73 करोड़ है। तो ये टॉप 3 टीम्स है जिसके पर्स में सबसे ज़्यादा पैसे हैं। इस चीज़ से तो इतना श्योर है कि जो ये टॉप की 3 टीमें हैं और आईपीएल में जो इंडियन सुपरस्टार ऑक्शन में आए हुए हैं उन पे ज़्यादा बोली तो यही टीम लगा सकती है, और सबसे महंगा खिलाड़ी या फिर जिस टीम की सबसे ज़्यादा डिमांड है वो इन्हीं 3 टीम के पास में जाएंगी। तो ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, जाहिर सी बात है इन्हीं चारों टीम के पास किसी के पास खेल सकते हैं इस बार की आईपीएल की टीम में। पंजाब, आरसीबी, दिल्ली, लखनऊ सुपर जायंट्स, ये सारी जो टॉप की टीमें हैं इनके पास ना तो कप्तान है ना तो कोई अच्छा एक इंडियन बैट्समैन है। इससे पहले जो इनकी कैप्टनसी कर रहा था उससे भी रिलीज कर दिया गया है। तो ऐसे एक कैप्टन चॉइस के लिए, एक अच्छा इंडियन बैट्समैन के लिए, एक अच्छा विकेट कीपर के लिए जरूर ऋषभ पंत, केएल राहुल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर के पीछे ये सारी टीमें दौड़ेगी और खरीदने में भी सक्सेसफुल रहेगी इनमें से सब टीम एक खिलाड़ी को। तो इन्हीं बातों को देखते हुए काशी विश्वनाथन जी सीएसके के जो सीईओ हैं उन्होंने कह दिया कि हम लोग जो अदर टीम है आईपीएल के ऑक्शंस में जिनके पर्स में ज़्यादा पैसा है उनके साथ तो हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते हैं इन द केस ऑफ टू बाय द बेस्ट इंडियन प्लेयर। एक अच्छा इंडियन खिलाड़ी को खरीदने के लिए हम लोग उन टीमों से तो कम्पीट नहीं कर सकते हैं जिनके पर्स में ज़्यादा पैसे हैं। ये बात साफ साफ है। हम उन्हीं खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं जिनका बिडिंग हो सकता है थोड़ा कम लगेगा। हमारे पर्स में उतना पैसा नहीं बचा हुआ है कि हम केएल राहुल जैसे खिलाड़ी, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों से जहां तक कोशिश होगा हम लोग खरीदने का कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों को अपने टीम में इस बार शामिल कर सकते हैं। तो ये था स्टेटमेंट काशी विश्वनाथन जी का। तो अब सवाल उठता है कि जब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो चर्चा चल रही थी कि धोनी की टीम में ऋषभ पंत शामिल होंगे, उन्हीं का जो सीईओ है वो तो मना कर दिया है कि हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, ट्राई कर सकते हैं बट मुझे चांस कम लगता है कि वो हमारी टीम में आएंगे। तो फिर ऋषभ पंत, राहुल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर कौन सी टीम के लिए खेल सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, मैंने तो बता ही दिया कि जिनके पर्स में ज़्यादा पैसे हैं वही इन खिलाड़ियों को खरीद सकता है। पंजाब किंग्स के पास सबसे ज़्यादा पैसा है 110 करोड़ के पास, तो वो पक्का ऋषभ पंत पे बड़ी बोली लगाएगा और अपनी टीम में शामिल करने का पूरा कोशिश करेगा। आरसीबी पूरी तरह से कोशिश करेगा केएल राहुल चाहे ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। दिल्ली कैपिटल्स श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में शामिल करने का कोशिश करेगा। ईशान किशन को हो सकता है कि पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी, लखनऊ सुपर जायंट्स ये सब अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये सब टीम के पास तो कैप्टन है नहीं। तो ये सारी चीज़ को कमी तो यही लोग खिलाड़ी लोग पूरा करेंगे ना, और कोशिश तो यही रहेगा कि इन लोगों को अपना टीम में खरीद लिया जाए। तो चेन्नई सुपर किंग्स किन खिलाड़ियों को खरीदने का कोशिश करेगा? हाँ, उन खिलाड़ियों को खरीदने का कोशिश करेगा जिनका बिडिंग हो सकता है कि कम लग सकता है, यानी कि 10 से 15 करोड़ के रेंज में रहेगा। क्योंकि ये तो बात क्लियर है कि जो पर्स में पैसा बचा हुआ है उसी से उनको अपना 25
खिलाड़ियों का एक स्क्वाड तैयार करना है। चेन्नई सुपर किंग्स 5 खिलाड़ी को रिटेन कर चुका है, यानी कि 19 खिलाड़ी उसको अपने रिमेनिंग पर्स बैलेंस से खरीदना है, यानी कि उसके पास 55 करोड़ बचा हुआ है। 55 करोड़ में 19 खिलाड़ी खरीदना है। तो मैक्स टू मैक्स ये चेन्नई सुपर किंग हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 17 से 20 करोड़ तक कोई खिलाड़ी को खरीदेगा। 15 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा हो सकता है किसी पे बिड ना लगाए इस बार। और जो 15 करोड़ में उसको अच्छा इंडियन खिलाड़ी मिल जाएगा तो उसे खरीद लेगा। तो ये था IPL 2025 के मेगा ऑक्शन से बड़ी अपडेट। ऐसा ही अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि चेन्नई किस खिलाड़ी को इस बार अपनी टीम में शामिल करेगा इंडियन। कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।